क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 इज फाइंड द वेक्टर ओ ए। हमें एक वेक्टर फाइंड करना है ओ ए वेयर ओ ए इक्वल्स टू। अब हमें यहाँ पे कुछ पार्ट दिए हुए, तो पहला पार्ट में हमें क्या बोला है कि ओ ए का मैग्नीट्यूड, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड के, तो ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 6 एंड ओ ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और ओ ए किसके डायरेक्शन में 2 -3 और 6 इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो हम लिख देंगे लेट स्मॉल ए बी द वेक्टर। स्मॉल ए कौन सा वेक्टर है 2 -3 और 6 जिसकी डायरेक्शन में ओ ए वेक्टर है। अब हमें क्योंकि ओ ए फाइंड करना है तो हम किस तरह से मालूम करेंगे ओ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई जिसकी डायरेक्शन में होता है उसका हम यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर। अब हमें ये मालूम करना होगा इसका यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ ए दिया हुआ है, तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हम इधर क्या लिख देंगे फॉर यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो ए का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर जब भी हम निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो सबसे पहले ए वेक्टर हमें दिया हुआ है 2, -3, 6। मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर लिखेंगे ए का वेक्टर क्या दिया हुआ है 2, -3 और 6। तो उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले हम लगा देंगे रूट फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इज 36। अब जब हम इन सबको ऐड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा 49, और 49 का जब हम रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो ये क्या आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना था तो यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए वेक्टर हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर 2, -3, 6 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी कि 7। तो ये क्या आ जाएगा ये हम 2/7 यानी डिनोमिनेटर को हम हर कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, तो -3/7 और 6/7। यहाँ पर क्योंकि किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब हमें फाइंड क्या करना था ओ ए वेक्टर मालूम करना था, और ओ ए वेक्टर किसके बराबर था मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय जिसकी डायरेक्शन में होता है, तो ए की डायरेक्शन में था तो हमने यूनिट वेक्टर ऑफ ए लिख दिया। तो हम फर्दर कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे ओ ए वेक्टर 6 मल्टीप्लाई बाय इस यूनिट वेक्टर के बदले हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। इसकी वैल्यू क्या है 2/7 -3/7 और 6/7। अब हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सब वैल्यूज़ को, तो 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12, डिनोमिनेटर में 7 ऐसे ही आ जाएगा। 6 को जब -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -18/7, और 6 को जब 36 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6/6 इज 36/7। तो ये किसका आंसर आ गया जो वेक्टर ओ ए का। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है, बस वैल्यूज चेंज है। ओ ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पे 2 एंड ओ ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ। अब ये क्या है ओ ए किसकी डायरेक्शन में इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो सेम काम हम यहाँ पर वही करेंगे लेट ए बी द वेक्टर 8, 1 और -4। अब हमें फाइंड क्या करना है ओ ए वेक्टर फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 2 किसकी डायरेक्शन में ए की डायरेक्शन में। तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो ए का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसके लिए हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ए का वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें 8, 1 और -4। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकालते हैं स्क्वायर रूट फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर इज 64, 1 का स्क्वायर इज 1 और -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। और जब हम इन सबको ऐड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, इन सबका सम बराबर आएगा 81 के, और 81 किसका रूट होता है 9 का। तो ये किसका मैग्नीट्यूड आ गया ए का। तो यूनिट वेक्टर किस तरह से निकल जाएगा वेक्टर ए वेक्टर, इसको हम इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, और फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इक्वेशन 1 बिकम्स ए वेक्टर ए क्या दिया हुआ है 8, 1, -4 डिवाइडेड बाय 9। अब इस 9 को इसके डिनोमिनेटर के साथ लिख देंगे, यानी 8/9, 1/9 और -4/9। इसमें से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए।
अब हमें फाइंड क्या करना था, ओ ए वेक्टर फाइंड करना था, जो कि बराबर किसके था 2 मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी कि 8/9 कॉमा 1/9 कॉमा 1 - 4/9। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से। तो 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/8 is 16/9, 2/1 is 2/9, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/9। तो ये क्या आंसर आ गया, ओ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हमें एक वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल्स टू -2i + 3j - 4k। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें वेक्टर क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 2 -2i + 3j - 4k। तो क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम मैग्नीट्यूड किस तरह से मालूम करते हैं, स्क्वायर रूट फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर विद साइन लेते हैं, +3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। और जब हम सब इन सबको ऐड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा 29, और 29 का रूट नहीं होता, दैट मीन्स यही हम क्या कर देंगे आंसर। अब हमें क्या बोला है, फाइंड टी फाइंड करना है इफ द वेक्टर्स, हमें 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि एक ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर आएंगे क्योंकि एक कंडीशन में दिया हुआ है। देन उसके बाद हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। सबसे पहले हमें जो 2 वेक्टर दिए हुए हैं वो कौन से दिए हुए हैं, ये वाले और ये वाला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर्स हैं सच दैट ए इक्वल्स टू, वेक्टर्स हैं क्योंकि तो हमने बार लगा दे, a इक्वल्स टू -3i + 5j - 6k और b इक्वल्स टू 2i - 3j + tk। तो सबसे पहले हम वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालेंगे a का। तो a वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, -3i + 5j - 6k। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, सेकेंड वाली का स्क्वायर प्लस -6 थर्ड वाली का स्क्वायर। तो हम इन सबको ऐड कराएंगे, -3 का स्क्वायर इज 9 + 9, 5 का स्क्वायर इज 25 और 6 का स्क्वायर इज 36। इन सबको ऐड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 36 + 25 + 9, आंसर इज 70। तो 70 का कोई रूट नहीं होता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ गया 70। देन इसी तरह हम बी वैल्यू बी जो वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो बी वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, 2i - 3j + tk। तो मैग्नीट्यूड हम जब निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड किस तरह से आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4, -3 का स्क्वायर इज 9 + t स्क्वायर। 4 + 9 इज 13 + t स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें क्या बोला था कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है यानी इक्वल है। तो हम इधर क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर हम गिवन कंडीशन को देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, दिया हुआ है बराबर आएगा नहीं, दिया हुआ है कंडीशन में दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, √70, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है 13 + t स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो हम इसको किस तरह से ख़त्म करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये 70 का स्क्वायर 70 पे भी स्क्वायर आ जाएगा और 13 + t पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ये रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से भी रूट कैंसिल, तो क्या आ गया 70 = 13 + t स्क्वायर। अब t स्क्वायर यहाँ रहने देंगे, 13 इधर प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो t स्क्वायर = 70 - 13। अब t स्क्वायर 70 में से 13 माइनस करवाएंगे तो क्या आएगा 57। अब हमें ये रूट खत्म कर, स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं बोथ साइड पे। तो इधर भी रूट आ जाएगा, बल्कि इधर हम लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड, जब बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 57, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 57 विच इज आंसर। इसका पार्ट सी क्या है, फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। अब हमें क्या मालूम करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम मल्टीपल होना चाहिए लेंथ ऑफ ए के। अब जो नया वेक्टर आएगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो किसके मल्टीपल होगा, 5 टाइम्स ऑफ द वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर हम बना देते हैं, इसका 5 टाइम मल्टीपल्स आ गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ए का यूनिट वेक्टर मालूम करना है, तो यूनिट वेक्टर किस तरह से आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ऑफ ए हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर ऑफ ए हमें क्या दिया हुआ है, 4i माइनस 5j प्लस 6k। अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36। जब हम सबको ऐड करवाएंगे तो आंसर विल बी 77। ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हमें फाइंड क्या करना था, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर हमने हमें जो बोला था अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम, बी वेक्टर बराबर होना चाहिए 5 टाइम मल्टीपल्स ऑफ ए वेक्टर के। तो 5 मल्टीप्लाई, अभी ए वेक्टर किसके बराबर होता है, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो 5 मल्टीप्लाई वेक्टर ऑफ ए क्या है, वेक्टर ऑफ ए है 4i माइनस 5j प्लस 6k डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर 77 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बाय 4 इज 20i, 5 बाय 5 इज 25j, ये वाला माइनस ऐसे ही आ गया, 5 बाय 6 इज 30k और इधर साइन क्या है प्लस, अंडर अपॉन क्या आ जाएगा, अंडर रूट 77। अब इस अंडर रूट 77 को हम हर नॉमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यानी 20 अपॉन अंडर रूट 77 i माइनस 25 अपॉन अंडर रूट 77 j प्लस 30 अपॉन अंडर रूट 77 k। तो ये किसका आंसर है, बी वेक्टर का। अब यहाँ हमें एक और चीज़ जो नोट करनी है वो ये कि क्वेश्चन में एक हमें क्या बताया, इज इन द, जो ए वेक्टर है वो इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, मतलब यहाँ माइनस आएगा तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, माइनस। तो यहाँ पे आएगा माइनस, वेक्टर के साथ माइनस। अब ये माइनस 5 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20, 5 को जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, इसी तरह प्लस 5 को ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो ये वाले के साथ माइनस 20 आएगा, इसके साथ प्लस आएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस। अगर यहाँ अपोजिट डायरेक्शन नहीं होता तो सिंपली हम ए से ही मल्टीप्लाई करवाते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एक्स प्लस ए इक्वल्स टू माइनस 2i प्लस 4j माइनस 6k एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमें इस वेक्टर को किस तरह से करना है, एक्सप्रेस करना है कि ये वेक्टर जो है वो बराबर हो प्रोडक्ट और इसी वेक्टर के डायरेक्शन के। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हम इसका यूनिट वेक्टर निकालें पहले, और प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो प्रोडक्ट किसका आना चाहिए, मैग्नीट्यूड का। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट लेना है अपने। तो मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकालेंगे, सिंपली रूट वाले मेथड से। तो ए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए इक्वल्स टू माइनस 2i प्लस 4j माइनस 6k। तो इसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 6 का स्क्वायर इज 36। जब हम इन सबको ऐड करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 36 इज 56। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया ए का, और 56 का कोई रूट नहीं है तो ये मैग्नीट्यूड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब हमें क्या मालूम करना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे डायरेक्शन, ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्योंकि इन्होंने क्या बोला, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स, इसी का मैग्नीट्यूड और इसी की डायरेक्शन। तो ए वेक्टर क्या है, माइनस 2i प्लस 4j माइनस 6k अपॉन अंडर रूट
56। अगर हम इसका अंडर रूट 56 की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट 56 की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 14। कैलकुलेटर से इजीली निकल जाएगी। अच्छा, -2i + 4j - 6k, इधर से कॉमन क्या आ जाएगा? -2 अगर हम कॉमन ले लें तो कॉमन क्या यहाँ पे क्या बचेगा? i माइनस प्लस -2j माइनस माइनस प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 56 का आंसर क्या था? 2 अंडर रूट 14। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा यूनिट डायरेक्शन का? माइनस ये वाला बचा i - 2j + 3k अपॉन अंडर रूट 14। अब हमें वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना था? वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड है 2 अंडर रूट 14, जबकि डायरेक्शन क्या है? -i - 2j + 3k अपॉन अंडर रूट 14। अंडर रूट 14 से अंडर रूट 14 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बचा? -2। इस -2 को हम इन सबसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब -2 i से मल्टीप्लाई होगा तो -2i, -2 जब -2j से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2/2 इज 4j, माइनस प्लस माइनस 2/3 इज 6k। तो ये आ गया न्यू वेक्टर, यानी वेक्टर ए को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन।